उम्मती फी बुकुरिहा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत के सुबह में तू बरकतें भर दे। अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकत भर। अल्लाह ताला उम्मत मोहम्मदिया की सुबह में कूट कूट के बरकतें भरा। वो बरकत के औकात में दलिंदर सो सका, खर्राटी की नींद पादा मार ले सोया रहा था बिछाने में, उठता भी नहीं। नवाबजादा उठे सर का, हैदराबाद का निजाम नवाबजादा उठे सर 11 बजे 12 बजे उठता, जबकि असली नवाबजादे भी वत्ते बजे नहीं उठते थे। आज हमें उठती वत्ते बजे। सुबह के वक्त बरकतों का वक्त सोले पड़े रहता, नहीं उठता। दूध लेने उठता, न्यूज़पेपर लेने उठता, बच्चे ट्यूशन छोड़ने उठता, बच्चे की स्कूल छोड़ने उठता। अस्तगफिरुल्लाह। पहले नमाज पढ़ो जी, नमाज पढ़े जिंदगी में बरकत, नमाज पढ़े माशरा सुधरता, घर सुधरता। पहले अल्लाह के नबी बयान फरमाए, ला तजअलू बुयूतकुम मकाबिरा, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाया करो। क्या मतलब जी, क्या मतलब? फर्ज मस्जिदों में पढ़ो, सुन्नत घरों में आकर पढ़ो। फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना अफजल, सुन्नत नमाज घरों में पढ़ना अफजल। फर्ज यहां पढ़ो, सुन्नत वहां पढ़ो। कहीं को पढ़ो, वहां सुन्नत पढ़े तो तुम्हारे बाजू तुम्हारा बच्चा भी पढ़ता, तुम्हें रुकू करे तो उन्हें सजदा करता, तुम्हें सजदा करे तो उन्हें लंबा सो जाता। आज उन्हें टूटी फूटी नमाजें पढ़ रहा, देख को नकल कर रहा, कल असली नमाजी बनता जी। उन्हें बाजू खड़ा कर ले को बचपन से उसे आदत डाले तो 9-7 साल का होने पर हुक्म दो, 10 साल का होने पर बिछाने अलग कर को नहीं पड़े मारो। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, छोटा रही जब से बाजू ले खड़े रहती ना, ऑटोमेटिक आदत पड़ जाती उसे। जिंदगी में कभी आप नमाज पढ़ेंगे नहीं, घरों में सुन्नत पढ़ेंगे नहीं, घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म देंगे नहीं, अपने बच्चों को बाजू खड़ा नहीं कर लेंगे, तो 10 साल होने के बाद क्या लेक मारे तो भी नमाज नहीं बनता उन्हें। उसे छोड़ो जी, कहीं मार रही तुम ना पहले मारना, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ते ना, नहीं पढ़ते पहले, बड़े बुढ़े हो गए, खबरा में तांगड़े लटक कर रही है, लेकिन नमाज नहीं। अब बुढ़े नहीं पढ़े कौन मारना? बच्चों को माँ बाप को मारो बोले अल्लाह ताला, बुढ़े नहीं पढ़े कौन मारना? याद रखो, कभी उस कौम की इस्लाह नहीं होती जिस घर में अल्लाह की इबादत नहीं होती। जो मुआशरा रब की इबादत से दूर रहता, कभी वो मुआशरा अल्लाह की कसम कामयाब नहीं हो सकता। नमाज बोले क्या? दीन का सुतून, ईमान की असल। अल्लाह के नबी बयान फरमाते अस्सलात बैन तर्क सलात अल मुमिन वल काफिर बैन तर्क सलात। एक मोमिन एक काफिर के बीच में फर्क करने वाली चीज नमाज। नमाज पढ़ा तो मोमिन, नमाज छोड़ा तो काफिर। अकीमुस सलात, ऐ ईमान वालों नमाज कायम करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में मत हो जाओ। नमाज नहीं पढ़े सर का काफिरान जी, हमें मुशरिका में हमारे में क्या भी फर्क नहीं। सबसे पहले अपनी जिंदगी में नमाज की इस्लाह कर लो, धीरे 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 सारी चीजों की इस्लाह होती। नमाज की पाबंदी करो। एक सहाबी आते हैं, कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी मुझे ऐसा अमल बताइए जो अमल अल्लाह को हद से ज्यादा मकबूल रहे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक मत कर। एक अल्लाह की ऐसी इबादत कर, उसके अलावा न किसी के सजदे करना, न किसी के सामने सर झुकाना, न किसी के नजरों नियाजे, न किसी की कुर्बानी, न किसी के लिए दुआ। दुआ भी अल्लाह के लिए, कुर्बानी भी अल्लाह के लिए, नजरों नियाज भी अल्लाह के लिए, रुकू सजदे भी अल्लाह के लिए। ऐसी इबादत करके दूसरों को शरीक मत कर। और दूसरी क्या चीज? नमाज को उसके औकात पर अदा कर, बोले अल्लाह के नबी। नमाज को उसके औकात पर अदा कर। हमें पढ़ती कब हो ना कि तो जानबूझ को टाल टाल को पढ़ती। जोहर की नमाज असर में मिलाक पढ़ती, फजर की नमाज जोहर में खजा पढ़ती, मगरिब की नमाज ईशा में खजा पढ़ती। कभी कभी दुकान में बैठ को 5 नमाजा भी छोड़ ले को, मुर्गी के ठोंगा हमारे सरकार खाना खा को जल्दी 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 पढ़ ले, सो जाते। पढ़ने वाले पढ़ती, नहीं पढ़ने वाले डायरेक्ट सो जाते। याद रखो, तुम्हारे दिल की इस्लाह पहले तुम्हें करो। मुआशरे की इस्लाह, हर इंसान की खुद की इस्लाह से मुआशरे की इस्लाह होती। हर इंसान की खुद की इस्लाह से मुआशरे की इस्लाह होती। तुम्हारी इस्लाह तुम्हें करो। सबसे पहले नमाज की। क्यों नमाज के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर तुम्हारी जिंदगी में नमाज नहीं रखे सरकार, तुम्हें सच बोल को भी फायदा नहीं, तुम्हें अच्छा हलाल कमा को भी फायदा नहीं, उम्रे हज कर को भी फायदा नहीं, लोगों को खैर खैरात कर को भी फायदा नहीं।
क्या भी फायदा नहीं, नमाज की इस्लाह करो। नंबर 1 नमाज की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, एक आदमी नमाज के औकात में जानबूझकर नमाज छोड़ता है, फिर बाद में पढ़ता है, उसकी मुर्दा नमाज है। और एक आदमी जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया, उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया। 3 जुमा जिसने छोड़ दिया, अल्लाह उसके सीने पर कुफ्र की मोहर लगा देगा। कहते नमाज़ छोड़ रही ना जी, हमें प्रति तो होश है, ख्याल है हम ना। क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज का होता, नमाज का हिसाब बराबर तो सारा हिसाब बराबर, नमाज का हिसाब अधूरा तो सारा हिसाब अधूरा। नमाज में बराबर नहीं हमें। और अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, क़यामत के मैदान में हर इंसान को उसी अमल पर जगाया जाएगा जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। युबअसु कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, हर इंसान को उसी अमल पर उठाया जाएगा जो अमल करते करते वो दुनिया से मर गया। नमाज पढ़ते मरोगे, नमाजियों में क़यामत के दिन जगाएगा। बेनमाजी मौत मरोगे, बेनमाजियों में क़यामत में अल्लाह जगाएगा। नमाज की पाबंदी करो। सूरे अर्राद की 11 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता, किसी कौम के हालात को उस वक्त तक तब्दील नहीं करता जब तक वो अपने अंदर तब्दील होने की फिक्र खुद पैदा नहीं करती। समझ में आ रही बात है कि ऊपर से जा रही आ रही ना समझ में? कौम भी है इससे मुराद, फर्द वाहिद भी है इससे मुराद। अगर कोई शख्स अपने आप की जब तक ये ख्याल पैदा नहीं करता, फिक्र पैदा नहीं करता, या 13 साल से मैं बेनमाजी की जिंदगी गुजार रहा हूं, आज से मैं नमाज की पाबंदी करना, वक्त वक्त पर नमाज पढ़ना, मैं नमाजी बनना, अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह मैं नमाजी बनना चाहता हूं अल्लाह। उसके दिल में जब तक पक्का इरादा उन्हें पैदा नहीं करता, अल्लाह भी उसे हिदायत नहीं देता। सबसे पहले तेरे अंदर फिक्र पैदा कर बा,